चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने कहा था कि सर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है ना, हमने आपको बताए भी थे, लेकिन आपने कहा था नहीं सर इसको और बता दीजिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और एक वचन और बहुवचन। तो आज हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन और बहुवचन प्लस कारक, ठीक है, इन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत आसान है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का। मैं आपको लिखूंगा और आपको बताना है कि किसका स्त्रीलिंग क्या होगा, किसका पुल्लिंग क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं लिखना शुरू करता हूं, बताया जाए। चलिए मैं लिखना शुरू करता हूं। तो पहले हम लोग बहुत सारे स्त्रीलिंग पढ़ेंगे, जैसे कि हम जैसे पुल्लिंग लिखेंगे तो पुल्लिंग लिखेंगे, पुल्लिंग का मतलब समझ लेना पुरुष, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री है ना, और उभयलिंगी मतलब क्या, ना पुरुष होना स्त्री, जैसे डॉक्टर है ना, जैसे क्या डॉक्टर, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे हैं, चलो देखते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग देखेंगे है ना कि मैं यहाँ पर लिखता हूं और आपको बताना है किसका पुल्लिंग क्या होगा, ठीक है ना। जैसे नौकर, ठीक है ना, देवर, इन सब का आपको स्त्रीलिंग बताना है। मैं आपको पुल्लिंग लिख रहा हूं और आपको इसका क्या बताना है, स्त्रीलिंग बताना है, ठीक है ना। जेठ, क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला, मुगल, ठीक है ना, भव, ठीक है, चौधरी, सेठ, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको स्त्रीलिंग बताना है। क्या बताना है भाई, स्त्रीलिंग बताना है, ठीक है ना। अच्छा आप देखते हैं ठाकुर, ठीक है ना, ठाकुर के बाद पंडित, ठाकुर फिर पंडित है ना, फिर आपको बताना ओझा, हलवाई, चौबे, इन सब का बताना है आपको कि किसका किसका क्या क्या होगा, ठीक है ना। चौबे हो गया, पंडित हो गया, ठाकुर हो गया, पंडा लिखते हैं, ठीक है, पंडा, पंडा। चलिए मैं बताऊंगा, एक ही बार में सबका बता दूंगा, ठीक है ना। अभी आपको ऐसे बताते चले जाना है, ठीक है ना। और कुछ लोग तो आपको आते ही होंगे, जैसे बच्चा, जैसे हम बच्चा कह रहे हैं, लड़का, लड़की, गूंगा, गूंगी, पहाड़, पहाड़ी, देव, देवी, रस्सा, रस्सी, बच्चा, बच्ची, घोड़ा, घोड़ी है ना, गोप, गोपी। तो ये सब तो आपको आते ही है, ठीक है ना। जिसका नहीं आता होगा उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहें, हाँ जैसे हम कहें गुणवान, कठिन कठिन लिखते हैं, गुणवान का क्या होगा, गुणवान है ना, पुत्रवान, पुत्रवान, शक्तिमान है ना, शक्तिमान, भगवान, सब वान 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 लिखेंगे, ठीक है ना। श्रीमान, बुद्धिमान, भाग्यवान, ठीक है ना। इस प्रकार से हम सबके पुल्लिंग लिख रहे हैं, आपको स्त्रीलिंग बताना है, हम सबके पुल्लिंग लिख रहे हैं। अच्छा मौसा का क्या होता है, मौसी, बहन का क्या होता है, सॉरी बहन कह रहे हैं, हाँ बहनोई का क्या होता है, बहन, नंदोई का क्या होता है, ननद, जीजा का क्या होता है, जीजी है ना, प्रिय का क्या होता है, प्रिया, छात्र का क्या होता है, छात्रा, ठीक है ना। पूज्य का क्या होता है, पूज्या, शूद्र का शूद्रा, बाल का बाला, आचार्य का आचार्या, प्रियतम का प्रियतमा, ठीक है ना। इसका आपको बताना जो मैं लिख रहा हूं, धाता, विधाता, सबके आगे ताता शब्द आएगा, ठीक है ना। वक्ता, दाता,
अभिनेता, ठीक है ना, तो सब क्या ताता आ रहा है, ठीक है ना। कर्ता, कर्ता, कर्ता समझ रहे हैं ना, करने वाला, कर्ता। रचयिता, नेता, इनका आपको, इन सबका आपको स्त्रीलिंग बताना है, स्त्रीलिंग। हाँ, मक्खी, छिपकली, मक्खी जो छिपकली है वो तो स्त्रीलिंग है ना। तो अगर इसका पुल्लिंग बनाना हो तो मक्खी का क्या कहेंगे, नर मक्खी, छिपकली का नर छिपकली, है ना। भेड़िया, जो भेड़िया है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, भेड़िया का आपको बताना है, भेड़िया का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। गैंडा बताइए, गैंडा का स्त्रीलिंग बताइए, ठीक है ना। भालू का बताइए, खरगोश का बताइए। नंबर डाल दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। चलिए इन 5 चीजों पर चर्चा करते हैं, इसके बाद धीरे से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, भाई का क्या होता है, भाई का स्त्रीलिंग भाभी, नर का मादा, विद्वान का विद्वान का। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा, बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। पहले आपको पहले बिल्ली और विद्वान का बताइए, पहले बिल्ली और विद्वान का बताइए तब आगे बढ़िए, ठीक है ना। जल्दी बताइए, बिल्ली और विद्वान का बताइए पहले, फास्ट, पहले बिल्ली और विद्वान का बताइए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नौकरानी, देवरानी, जेठानी, चौधरानी, ठकुराइन, पंडिताइन, गुणवती, पुत्रवती, श्रीमती, बुद्धिमती, शक्तिमती, धात्री। ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो बहुत आसान है, चलिए मैं बताता हूं आपको, बहुत काफी आसान है। देखिए जहां पर ता आता है, जो चौथे वाले बताएं आपको, जैसे नौकर जो पहले वाले में है उन सब में आनी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, आनी। नौकरानी, देवरानी, जेठानी, छत्रानी, है ना, मुगलानी, भवानी और चौधरानी, ठीक है ना। चौधरानी में चौधराइन भी होता है, दूसरे वाले में आइन लग जाएगा, दूसरे वाले में सब में क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। जैसे ठकुराइन, पंडिताइन, ओझाइन, हलवाइन, चौबाइन और पंडाइन, ठीक है ना। वान, वान और मान जो होता है वो वती और मति में बदलता है। तो गुणवान, गुणवती, पुत्रवान, पुत्रवती, शक्तिमान, शक्तिमती, भगवान, भगवती, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, भाग्यवान, भाग्यवती। क्लियर है। चौथे में आते हैं, जहां पे ता लगा होता है वो त्रि में बदल जाता है, जो ता है वो किसमें बदल जाता है भैया, जो ता है वो त्रि में बदल जाता है। याद रखिएगा, जैसे विधाता, जैसे हमने बोला ना विधाता, तो क्या हो जाएगा, विधात्री हो जाएगा, विधाता क्या हो जाएगा, विधात्री हो जाएगा। कर्ता क्या हो जाएगा, कर्त्री हो जाएगा। वक्ता वक्त्री हो जाएगा। दाता दात्री हो जाएगा। अभिनेता अभिनेत्री हो जाएगा, है ना। नेता नेत्री हो जाएगा। रचयिता रचयित्री हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से तो ता किसे बदल जाता है, त्रि में बदल जाता है। भेड़िया पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या होगा, नर भेड़िया। गेंडा, सॉरी स्त्रीलिंग क्या होगा, मादा भेड़िया। गेंडा, मादा गेंडा। भालू, मादा भालू। खरगोश, मादा खरगोश। तो खरगोशाइन, भालुआइन, गेंडाइन और भेड़ियाइन नहीं होता है इसका, ठीक है ना। हाँ, बिल्ली का पुल्लिंग कौन बताएगा, बिल्ली का पुल्लिंग, बिल्ली स्त्रीलिंग है, बिल्ली का पुल्लिंग कौन बताएगा, बिल्ला, बिल्ली का बिल्ला। और सोचो, बिल्ली का बिल्ला, बिलौटा है। और सोचो बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा बताइए। विद्वान का तो विदुषी होगा, विद्वान का क्या होगा, विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग बताना ना, तो विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। कवि का होगा कवित्री, कवि का क्या होगा, कवित्री, है ना। कवि का क्या होगा, कवित्री होगा। लेखक क्या 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 होगा, लेखिका होगा।
लेखक का क्या होगा? लेखिका होगा, पति का पत्नी होगा, बुआ का फूफा होगा, वीर का वीरांगना होता है, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना। लेकिन मैंने आपसे पूछा बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा? बिलाव, बिल्ला नहीं होगा, क्या होगा? बिलाव। उसमें ऑप्शन में बिल्ला दिया रहेगा, बिलौटा दिया रहेगा, इस प्रकार से दिया रहेगा। आपको लगा ना बिल्ली का पुल्लिंग है बिलाव, बिल्ली का पुल्लिंग क्या है? बिलाव है। ये कई बार पेपर में आया है और इसको हमेशा आपको याद रखना है। क्लियर है? अच्छा, एक और बताते हैं हम आपको। जिन भी शब्दों के आगे अक लगा हो, शब्दों के पीछे जिन भी शब्दों के प्रत्यय में अक लगा हो, उनका स्त्रीलिंग इका बन जाता है। जिन भी शब्दों के प्रत्यय में अक लगा हो, उनके आगे क्या लग जाता है? इका लग जाता है। क्लियर है? डन। चलिए मैं बताऊं आपको, चलिए बताता हूं। और जिन भी शब्दों के प्रत्यय के आगे ई लगा होता है, वो नी में बदल जाता है। ई कैसे बदल जाता है? नी में बदल जाता है। ठीक है ना? रफ करता हूं भाई, रफ कर दूं। तो इन सब का हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? स्त्रीलिंग पढ़ लिया। जितना स्त्रीलिंग मैं पढ़ाऊंगा आपको, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बस आपको उतना ही पढ़ना है। ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। वैसे एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, जितनी दुनिया में जितनी भी चीजें कोमल होती हैं, सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, वो सब फीमेल स्त्रीलिंग में काउंट होती हैं। और जितनी भी चीजें हार्ड हार्टेड होती हैं, कठोर होती हैं, वो सब मेल में काउंट होती हैं। जैसे नदी बहती है, कोमल है ना। समुद्र बहता है कि नहीं? पहाड़ पहाड़ी। बात समझ आ रही है? तो जो सॉफ्ट हार्टेड होती है, जो थोड़ी सी छोटी होती है, उन्हें हम लोग क्या रखते हैं? स्त्रीलिंग में रखते हैं। और जो कठोर होती है उसको हम लोग क्या रखते हैं? पुल्लिंग में रखते हैं। बात समझ आ रही है? लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ना स्त्रीलिंग में आएंगे और ना पुल्लिंग में आएंगे। जैसे जो कोई पद हो, जैसे प्रधानमंत्री, कलेक्टर, कमिश्नर, इंजीनियर, मंत्री, डॉक्टर। बात समझ आ रही है? तो जो पद होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। मैनेजर क्या हो जाएगा इसका? ये सब क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। ना तो ये स्त्रीलिंग में आते हैं और ना ही पुल्लिंग में आते हैं। अच्छा, नपुंसक पुरुष होता है, पुल्लिंग होता है। और बांझ क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। बांझ क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है कि नहीं? चलिए अब हम लोग कुछ देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ठीक है। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसे शब्द है ना जो इन से बनते हैं। जो स्त्रीलिंग उसका क्या होता है? जिसका स्त्रीलिंग क्या होता है? इन होता है। जिनका स्त्रीलिंग क्या होता है? इन होता है। या जिनका स्त्रीलिंग क्या होता है? नी होता है। या फिर जैसे नाना, तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नानी। शेर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शेरनी। मोर का क्या हो जाएगा? मोरनी। चोर का क्या हो जाएगा? चोरनी। भील का क्या हो जाएगा? भीलनी। नाग का क्या हो जाएगा? नागिन। चमार का क्या हो जाएगा? चमारिन। पड़ोसी का क्या होगा? पड़ोसिन, है ना। जुलाहा का क्या होगा? जुलाहिन। कुम्हार का कुम्हारिन। नाई का नाइन। लुहार का लुहारिन। बात समझ आ रही है? तो यहां पर क्या है? ये इन वाले शब्द है, इन वाले शब्द हैं और नी वाले शब्द हैं। तो इन वाले मैंने आपको बताया, कुम्हार, नाई, लुहार। कुम्हार फिर मैं बोल देता हूं, कुम्हार का कुम्हारिन लिखता हूं मैं। कुम्हार, नाई,
कुम्हार, लुहार, नाई। ये नाई बहुत सारा पेपर में आया कि नाई का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ना इन हो जाएगा, ना इन। पड़ोसी, जुलाहा पर पेपर में आया, कबीरदास क्या थे, तो कबीरदास एक जुलाहा थे, ठीक है ना। नाग, चमार, ठीक है ना। तो इन सब में जो इसका अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो स्त्रीलिंग में क्या करना पड़ेगा आपको, इन कर देना पड़ेगा। सुनार, सुनारिन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, नी में आते हैं शेर, चूहा, चूहा का चूहिया होगा, चूहा का चूहिया होगा, चूहिनी नहीं हो जाएगा। शेर हो गया, मोर हो गया, चोर हो गया, भील हो गया। इन सब में क्या लगता है, नी शब्द लगता है। क्या लगता है भैया, नी शब्द लगता है। अब हम लोग बात करेंगे इका शब्द की, जो इका शब्द से स्त्रीलिंग बनते हैं। अब इका शब्द से कौन कौन से स्त्रीलिंग बनते हैं, इका, इका शब्द से बनते हैं। पहली बात तो इका, जो अगर शब्दों के लास्ट में अका मिलता है, अका या अक मिलता है, तो वो इका या इक में बदल जाता है। अक मिलता है तो अक मिलता है तो इक हो जाता है, अगर अका मिलता है तो इका हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर अक और इक देख लेते हैं। अका है, पहले अक देख लेते हैं, ठीक है ना। अक क्या बन जाता है, इका बन जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं संयोजक, तो संयोजक का स्त्रीलिंग हो जाएगा संयोजिका, ठीक है ना। गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, है ना। अक मिल रहा है, इका हो जा रहा है। पाठक, पाठिका, बालक, बालिका, है कि नहीं। अध्यापक, अध्यापिका, परिचायक, परिचायिका। बात समझ आ रही, इस प्रकार से। तो अक किस में बदल गया, इक में बदल गया। अका किस में बदल जाएगा, इका में बदल जाएगा। और अब हम लोग आते हैं किसमें, इन्हीं में। अब हम लोग आते हैं इन्हीं में, जो ई शब्द आगे में, जिन शब्दों के अंत में ई लगा होता है वो आगे चलकर नी में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है भैया, नी में बदल जाता है। तो अब हम लोग जैसे इन्हीं वाले में देखा जाए, इन्हीं वाले में जैसे लिखा है हाथी, तो हाथी का जो स्त्रीलिंग होगा वो जाएगा हथनी। क्या हो जाएगा, हथनी, है ना। स्वामी, स्वामी, स्वामी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, स्वामिनी। स्वामी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, स्वामिनी। हाथी का क्या हो जाएगा, हथनी। हंस का क्या हो जाएगा, हंसनी। यश जो पेपर में आया है, यश का क्या हो जाएगा, यशस्विनी। क्या हो जाएगा, यशस्वी का यशस्विनी हो जाएगा। यशस्वी लिखा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, यशस्विनी, ठीक है ना। हंस का हंसनी। अभिमान का अभिमानी, अभिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा, अभिमानी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यहां पर देख लिए। अब इससे ज्यादा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं आएंगे। और सबसे ज्यादा पेपर में आता है उभयलिंगी, कि उभयलिंग को पहचानिए। तो उभयलिंग को आप आराम से पहचान सकते हैं। क्लियर है। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, वर का होता है वधु, वर का क्या होता है, वधु होता है, ठीक है। ठीक है, अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से अच्छा लिखो, फास्ट। फिर हम वचन परिवर्तन में आते हैं, एक वचन और बहुवचन में आते हैं। फिर हम एक वचन और बहुवचन में आते हैं। जल्दी बताओ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जितना बताया था उतना आगे समझ में। स्वामी का स्वामिनी, बिलौटा नहीं होगा, बिलाव होगा। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम लोग आते हैं एक वचन और बहुवचन में। एक वचन और बहुवचन में आते हैं तो आपको बताना है नहर का बहुवचन क्या होगा। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। ओके 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 ओके। तो आपको बताना है एक वचन और बहुवचन बताने। एक वचन और बहुवचन, जल्दी बताओ। एक वचन और बहुवचन।
अधिकतर देखा गया है जिन शब्दों के अंत में आ शब्द आता है ना, उसमें बहुवचन के रूप में ए जुड़ जाता है। जिसमें आ आता है उसमें क्या जुड़ जाता है, ए जुड़ जाता है। जैसे मैं कह दूं नहर, नहर, तो क्या हो जाएगा नहरें। कलम, कलम, तो क्या हो जाएगा, आ लिखा ना सब लास्ट में आ है, आ तो सब में होता है। नहरें, कलमें। सड़क का क्या हो जाएगा, सड़कें। बोतल, बोतलें। दीवार, दीवारें। चीज, चीजें, चीज का चीजें। पुस्तक का पुस्तकें। समझ में आ गया। तो इन सब में आ था तो आ किसमें बदल गया जाकर, तो आ बहुवचन में ए बन गया। आ बहुवचन में क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अगर छोटा आ होता है तो बहुवचन में वो ए बन जाता है। क्लियर है। लेकिन अगर बड़ा आ हो शब्द के अंत में, बड़ा आ हो, बड़ा ऊ हो या औ हो, तो इनका बहुवचन बनाने में है ना, हम क्या करते हैं, जो ये हैं, जैसे आ था तो ये आ हमने हटा दिया, ए कर दिया। लेकिन अगर शब्दों के अंत में ये आ रहा है, बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ा औ, तो उसमें हम ये हटाएंगे नहीं, ये तो रखेंगे। साथ ही साथ अगर बड़ा आ है तो इसमें हम ए जोड़ देंगे। अगर बड़ा आ है तो इसमें हम क्या कर देंगे, ए जोड़ देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। ऊ है तो भी इसमें ए जोड़ देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। और औ है तो इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कथा, तो बड़ा है ना, तो कथा का क्या हो जाएगा, कथाएं, है ना। कविता, कविताएं। वधू, वधू, तो क्या जाएगा, वधुएं। क्या हो जाएगा, वधुएं। माता, आ, माताएं। ठीक है ना। और देखते हैं गौ, गौ ए, गौ ए। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। शाला, गौशाला होता है ना, पाठशाला। साला ए, आ ए, वधु ए। ठीक है ना। तो यहां पे हमने आपको बता दिया सॉरी कि अगर छोटा आता है तो बहुवचन में ए हो जाता है लास्ट का शब्द, है ना, और आ गायब हो जाता है। लेकिन बड़ा, बड़ा और बड़ा ओ आता है तो ए जुड़ जाता है, लेकिन ये गायब नहीं होता। आई होप यहां तक बात समझ में आई आपको, क्लियर है। जल्दी बताइए, आगे बढ़ा जाए। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से यस सर बोलो, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बढ़े, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं इकारांत। इकारांत मतलब क्या है, ई। जिन शब्दों के अंत में ई शब्द आता है ना, तो उनका बहुवचन बनाने के लिए हम लोग इसमें आ जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, आ जोड़ देते हैं। और आ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ई या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई या हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई या। तो जिन शब्दों के अंत में ई शब्द समाप्त होता है तो उनको बहुवचन बनाने के लिए हम लोग आ जोड़ते हैं और ये दोनों जुड़ जाता है तो ये या बन जाता है। जैसे मैं कहूं आपको कि शक्ति, है ना, तो क्या हो जाएगा, शक्तियां। शक्ति का क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, शक्ति का क्या हो जाएगा, शक्तियां, ऐसे हो जाएगा। ग्रहणी, ई है ना, ई, तो ग्रहणियां। स्त्री, तो स्त्रियां। बुढ़िया, बूढ़ी, तो क्या हो जाएगा, बुढ़िया। नारी, नारियां। पंक्ति, ती, है ना, ये ई लगा है पंक्ति में तो क्या हो जाएगा, पंक्तियां, है ना। रानी, रानियां। मछली, मछलियां।
नदी, नदियां, लकड़ी, लकड़ियां, टोपी, टोपियां, गली, गलियां। बात समझ आ रही है आपको? और डिब्बी, डिब्बियां, है ना। तो जो ई है तो उसमें हम लोग बहुवचन बनाने के लिए आ जोड़ते हैं, और ये भी रहता है, तो ई और आ दोनों क्या हो जाता है, या हो जाता है, ई आ। बात समझ आ रही? इस प्रकार से क्लियर है? डन। अच्छा, अब हम लोग कुछ शब्द ऐसे देखते हैं, जो एक वचन भी है और बहुवचन भी है। उसका आप बहुवचन बना तो सकते हैं लेकिन बनता नहीं है। लेकिन कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं, है ना। देखते हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। जैसे पानी, पानी का बहुवचन क्या, पानियां नहीं कर दोगे ना, कि गाने में आता है मैं तेरे संग पानियां 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 पानियां, ठीक है ना। तो पानी का एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। ये प्रेम, क्रोध, ये सब कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाव वाले नाउन है ना, जो अंदर से फील होते हैं। जैसे डर, भय, पीड़ा। अब पीड़ा का पीड़ाइन या पीड़िन नहीं कर दोगे, है ना, ये सब। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सब क्या है, एक वचन भी है और बहुवचन भी है। बात समझ रही है? क्या है ये, एक वचन भी है और क्या है, बहुवचन भी है। क्लियर है? ठीक है ना। चलो, तो आपसे पूछा जाए कि पानी कैसा शब्द है, तो पानी एक वचन और बहुवचन दोनों है। मिठाई, मिठाइयां, पानी का पानी होगा। हाँ, प्राण, जान, जान का जाने नहीं हो जाएगा, है ना, जान ही रहेगा। वो बोल देते हैं जाने, वो बात अलग है, ठीक है ना। तो एक वचन भी है और ये क्या है, बहुवचन भी है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस में ये सब ध्यान रखिएगा, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। सब बहुत सारी चीजों पर प्रैक्टिस होने वाली है। अभी जैसे विलोम शब्द हो गया, तो विलोम शब्द में कुछ विलोम शब्द तो मैं आपको पढ़ा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है ना। फिर प्रैक्टिस में ये सारे विलोम शब्द मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। आप लोगों ने कहा था सर स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन और बहुवचन पढ़ा दीजिए, है ना, तभी मैं पढ़ा रहा हूं, वरना आज हम लोग समास और संधि में आने वाले थे, है कि नहीं। हम लोग कुछ समास और संधि में आने वाले थे, ठीक है ना। अच्छा, तो अच्छा, कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए, कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए हम लोग गण शब्द का प्रयोग करते हैं, वृंद शब्द का प्रयोग करते हैं, वर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे अगर मैं कहूं, है ना, लोक शब्द का प्रयोग करते हैं, जन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, विद्यार्थी गण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, विद्यार्थी गण हो जाएगा, ठीक है ना। तो विद्यार्थी का क्या होता है, विद्यार्थी का हो जाएगा विद्यार्थी गण। लेखक का हो जाएगा लेखक गण। अगर इनका लेखक का बनाना है बहुवचन तो लेखक गण हो जाएगा। वृंद का कहा जाए तो पक्षी वृंद। पक्षी का अगर बहुवचन बनाना वृंद, है ना, तो आपको क्या बनाना है, पक्षी वृंद लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सभ्य का क्या होगा, सभ्य लोग। सभ्य का क्या होगा, सभ्य लोग। असभ्य का क्या होगा, असभ्य लोग। तो बहुवचन ऐसे बनता है। जन का क्या करते हैं, विद्वान, है ना, विद्वान। हाँ, विद्वान का अगर आपको बहुवचन बनाना है ना, तो आपको करना पड़ेगा विद्वजन। क्या करना पड़ेगा आपको, विद्वजन। क्या करना पड़ेगा, विद्वजन, ऐसे विद्वजन। वर्ग की बात की जाए तो कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो कुछ बहुवचन हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं। जैसे मैं कहूं बाल,
यानी केश। तो जो बाल हैं ये एक वचन में नहीं होगा, ये हमेशा क्या होता है, हमेशा बहुवचन में होते हैं, हेयर्स होता है, हेयर्स, है ना। तो आंसू, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, लोग, प्रजा, होश। तो लिख देता हूं मैं, कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, जैसे प्राण, केश, केश का मतलब हो गया बाल, लोग, हस्ताक्षर। अगर कोई कह दे हस्ताक्षर एक वचन है कि बहुवचन है, तो आपको बताना है कि ये बहुवचन है। क्लियर है। दर्शन, समाचार, ठीक है ना, दर्शन, समाचार, क्लियर है। और प्राण हो गया, केश हो गया, बाल हो गया, समाचार हो गया, प्रजा, रोम, होश। कहें मैं तुम्हारा रोम रोम में बसा हूं। आंसू, आंसू, लहर, झरना, ये सब किसकी रचनाएं हैं, जल्दी बताइए, ठीक है ना। तो ये सारे शब्द कैसे हैं भैया, ये सारे शब्द बहुवचन। चलिए तो ये शब्द सदैव क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। मतलब प्रेम, घृणा, है ना, डर, भय, पीड़ा। अब दर्द है वो क्या है, भाव है, ठीक है ना। आप इसको कैसे व्यक्त करोगे, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है कि नहीं। तो यहां तक आपको अगर बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से इस पर बोलो। हाँ, जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं किस पर, अपने लास्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है कारक। इसका क्या नाम है, कारक। बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है आपको कारक को, एक बस सूत्र आता है वो याद कर लेना है भैया, सुबह दोपहर शाम जल्दी उठ के याद कर लेना है। सारा कारक एक बार में आपको याद हो जाएगा। जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध का की के रा री रे अपादान में पे पर संबोधन हे भो अरे। बस अगर आपने ये याद कर लिया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध का की के रा री रे अपादान, है ना, ये अगर आपने ये सब याद कर लिया तो बस आपका काम हो जाएगा, है ना। एक अधिकरण भी आता है, अधिकरण होता है में, पर, के, ऊपर, के भीतर, के बाद, है ना। अब अच्छा, संबंध अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने संबंध का की क्रिया अधिकरण, ठीक है। अधिकरण हो जाएगा में, पे, पर, लिखा तो था बस अपादान कर दिया था, यहाँ पे क्या होगा, अधिकरण होगा।
तो अगर आपको ये आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी, समझ में आ गया। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। अब देखो अपादान से, अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है से, यहाँ पे भी लिखा है से, है ना, लेकिन ये जो से है वो अलग है, ये जो से है वो अलग है। जब कोई चीज किसी से अलग हो रही हो, है ना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा नहीं, पत्ता अलग हो गया है ना, तो पेड़ से पत्ता गिरा तो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा भैया? अपादान कारक होगा। जैसे मैं कहूं राम ने रावण को मारा, मैं कहूं राम ने रावण को मारा, तो काम किसने किया है? राम ने किया है। और राम के बाद क्या लगा है? ने लगा है, तो कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। कौन सा कारक होगा भैया? कर्ता कारक होगा। बात समझ आ रही? बहुत आसान होता है, इतना आसान कुछ पूछिए नहीं, है ना। अगर हम लोग कर्म की बात बताई जाए, क्या कर्म में क्या आता है? को, तो हम यहां क्या लिखेंगे? यहां हम लिख देंगे मैं यहां लिख दूंगा आपको, मोहन ने सांप को मारा। और मैं सांप को ऐसे कर दूं अंडरलाइन, जैसे यहां पर अंडरलाइन की थी हमने, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। या सांप को कर दिया अंडरलाइन में, तो क्या हो जाएगा? को क्या है? कर्म है ना। अब हम करण से आ जाए, अगर लोग करण से आ जाए, मैं लिख दूं मोहन ने सांप को बाण से मारा। तो यहां पे अगर मैं अंडरलाइन कर दूं बाण से, तो क्या हो जाएगा? से लगा हुआ है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा। तो जो भी सेंटेंस दिया जाएगा उसके नीचे क्या लिखा रहेगा? एक, ऐसे करके आपको अंडरलाइन दी रहेगी और पूछेगा कौन सा कारक है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, अगर मैं कहूं संप्रदान, अगर मैं संप्रदान के लिए कहूं, तो संप्रदान बेटा के लिए भी होता है और को भी होता है। को और के लिए दोनों होता है, ठीक है ना। संप्रदान जो होता है वो को भी होता है और के लिए भी होता है। जैसे हम कहते हैं कि सुबह या मॉर्निंग वॉक, या फिर हम कहते हैं व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो के लिए ऐसे हम करते हैं स्वास्थ्य के लिए, तो के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। बच्चा पेड़ से गिरा, बच्चा पेड़ से गिर गया, तो यहां क्या है? पेड़ से गिर गया ना, अलग हो गया, मतलब अपादान कारक है। क्या है भैया? अपादान कारक है। बात समझ आ रही? अगर हम लोग संबंध कारक की बात करें, हम कहते हैं वह मोहन का बेटा है, मोहन का बेटा है, ये लो, तो क्या हो जाएगा? संबंध है, मोहन का संबंध है, ठीक है ना, और का बेटा है, ठीक है ना। अधिकरण कर दें, अधिकरण कारक में अगर मैं आपको बताऊं, हाँ, अगर मैं कह दूं कि भंवरे फूलों पर, फूलों पर भंवरे बैठे हैं, या भंवरे उड़ रहे हैं, तो फूलों पर है ना, में पे पर अधिकरण हो गया, ठीक है ना। अगर मैं संबोधन की बात करूं, तो मैं कहूं अरे भाई क्यों रो रहे हो? लो, अरे भाई संबोधन का चिन्ह भी लगा होगा, संबोधन कारक हो गया। कहने का मतलब यह है कि आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के रारी रे कर्ण में पे पर, है ना, संबोधन हे भो अरे। तो अगर ये आपको याद रहेगा तो आपको जो भी सेंटेंस दिया जाएगा उस सेंटेंस में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मैं आपसे पूछता हूं और आपको बताना है कि कौन सा कारक होगा। बताइए, पूछूं? बताइए, मैं आपसे पूछूं, मैं कहूं रोहन घोड़े से गिर गया, बताइए, रोहन घोड़े से गिर गया में कौन सा कारक होगा? फटाफट बताओ। रोहन घोड़े से गिर गया, ये कौन सा कारक होगा? जल्दी बताओ भाई, फास्ट।
सबके आगे सबका एग्जाम्पल लिख दिया। रोहन घोड़े से गिर गया। अपादान, बिल्कुल सही है। अब घोड़े से गिर गया ना, यानी अलग हो गया है से, यहां पे ये वाला से नहीं है, कर्ण वाला से नहीं आएगा। समझ में आ गया? यहां पे कर्ण वाला, ये कर्ण कर्ण है, कर्ण लिख दिया है, ये कर्ण है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है ना, कर्ण नहीं है वो, तो अलग हो गया है, तो यहाँ सिंपल सी बात है अपादान कारक होगा। ठीक है ना, तुरंत समझ में आ गया। तो कौन सा कारक होगा यहाँ पर? अपादान कारक होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है ना। तो अब घर पे आप लोगों को एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और कारक ये करने हैं। कारक को याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, कारक को याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कारक याद नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर कारक याद हो गया, एक बार सूत्र याद हो गया कर्ता ने कर्म वाला, तो बस इसके बाद कोई भी सेंटेंस आए और हम लोग तुरंत ही फटाफट कर लेंगे। ठीक है ना। अगर मैं एक दो तीन सेंटेंस देता हूं, आपको बताना है, मैं आपको दो तीन सेंटेंस देता हूं और आपको बताना है। मैं आपको टेंस पढ़ा दूंगा थोड़ा सा। काल, काल में आपसे पूछता है, आपको कुछ सेंटेंस दे देता है और कहता है कि बताइए, पहचानिए ये जो वाक्य है ये कौन से काल का है ना। ये अभी जो लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था, उस लोअर के पीसीएस के पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे। अब जैसे मैं कहूं कि मैं गया हूं, नहीं मैं कहूं मैं गया हूंगा, तो बताइए ये कौन सा काल है? जल्दी बताइए। मैं गया हूंगा, ये बताइए। एक और लिखता हूं, मैं जाता होता, एक और बताइए, हम जाते थे। ये तीन सेंटेंस मैंने लिखे हैं और आपको बताना है कि बताइए ये क्या है। वर्तमान काल है, कौन सा वर्तमान है? भूतकाल है तो कौन सा भूतकाल है? तो मैं आपको टोटल 16 काल पढ़ाऊंगा, जिनमें आपको एक ही बार समझ में आ जाएगा। सूत्र देंगे, काम खत्म हो जाएगा। सूत्र दिया, काम खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हाँ, तो अभी आपको बताना है। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। ओके ओके ओके। भूतकाल, कौन सा भूतकाल? कौन सा भूतकाल तो है, लेकिन कौन सा भूतकाल ऐसे नहीं बता पाओगे। जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे 100%। जैसे मैं लिखा, मैं गया होऊंगा, मैं गया होऊंगा, या हम गए होंगे, या मैं गया होऊंगा। ठीक है ना। तो ये क्या है पता है? ये है संदिग्ध भूतकाल। मैं गया होऊंगा मतलब भूतकाल की बात हो रही है, गया होऊंगा संदिग्ध भूतकाल, ऐसे पेपर में आता है। मैं जाता होता, हम जाते होते, है ना, या तू जाता होता या तुम जाते होते, या वह जाता होता या वे जाते होते। तो ये पता है क्या है? ये कौन सा काल है? अपूर्ण संकेतार्थ काल। अपूर्ण संकेतार्थ काल। ठीक है ना। हम जाते थे, मैं जाता था, वह जाते थे, वह जाती थी, अगर ऐसा है तो यह है अपूर्ण भूतकाल। इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से पेपर में आता है। तो मैं आपको 100 सेंटेंस बताऊंगा, है ना। उसके लिए मुझे आपको सर्वनाम पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। सर्वनाम में आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, है ना, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अगर आपने पढ़ा होगा, है ना, तो उसी को हम लोग एक बार रिपीट करेंगे। जैसे कि उत्तम पुरुष मैं हूं, अगर उत्तम पुरुष में मैं हूं, है ना, तो मध्यम पुरुष में क्या आएगा? उत्तम पुरुष अगर मैं हूं तो मध्यम पुरुष क्या आएगा? तो अन्य पुरुष में क्या जाएगा, है ना। इस प्रकार से अगर आपको याद नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हर याद कर लेंगे तो इसको लगा जाला तो लाइव छिंगा लाला। ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखता हूं। ओके ओके। जैसे मैं कह दूं मैं जाऊं,
ठीक है ना, ये क्या है, मैं जाऊं, तो बताइए इसका मध्यम पुरुष क्या होगा, तू जाए, अन्य पुरुष क्या होगा, वह जाए। अगर मैं कह दूं मैं जाऊं का बहुवचन क्या होगा, तो हो जाएगा हम जाएं। ठीक है ना, तो आपको बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताएंगे क्रिया के अनुसार बदलता है सब कुछ। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, वो क्वेश्चन आपको बताने हैं। ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको अभी नहीं समझ पे आएंगे, तो ये कल की क्लास में करा देंगे, तो कल की क्लास में आपके सब पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंस हम आपसे पूछ रहे थे, मैंने बोला चांद पर दाग है, मैंने बोला सेब को चाकू से काट दो, चतुर का बहुवचन क्या होगा, चतुर का बहुवचन क्या होगा। हाँ आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर किसी शब्द के अंत में अक आता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम लास्ट में क्या लगाते हैं, जल्दी बताओ, फास्ट, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। पहला होगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पेपर, तो ये क्या है, अधिकरण है। कर्ता ने कर्म को, सेब को, कर्म कर्म कारक है ना। अगर मैं यहां पे लगाता कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो यहां पर करण कारक भी हो जाता। तो यहां का ये ऐसे है और ये वाला ये है। चतुर का बहुवचन किसी ने बताया, चतुर का बहुवचन हो जाएगा चतुर लोग, बिल्कुल सही। अच्छा, अक, बिल्कुल सही बताया, अक का इका हो जाता है, जैसे लेखक का लेखिका, परिचायक का परिचायका, ठीक है ना, गायक का गायिका, ठीक है ना, ओके। पुस्तक का पुस्तके, तो पुस्तक में आ रहा है और आ का बहुवचन बनाने के लिए हम लोग ए यूज करते हैं, तो पुस्तकी हो जाता है। ये अक लिखा है तो इका में बदलता है ये, है ना, ठीक है। तो आज ले इतना काफी है, और अब हम लोग कल मिलेंगे और इसमें हम लोग आपका सर्वनाम पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और काल पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे संधि और समास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।